Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn class 9th maths chapter coordinate geometry part 3. In this part we are going to learn some questions and topics of coordinate geometry to understand this chapter more clearly. So let us solve a question. The question says that find the nature of the figure formed by the points plus minus a comma 0 and 0 comma plus minus a, and find the area. So this is y axis, this is x axis. Points plus minus a comma 0 means it can be plus a comma 0. Let us say this is point A. Point B will be minus a comma 0. Point C will be 0 comma plus a, and point D will be 0 comma minus a. And this is the origin O. So plus a comma 0 will lie on x-axis. So let us say over here it is a comma 0. Point A we will say point A. Point B will be over here like this. Point B minus a comma 0. Point C will be at this point. And point D will be 0 comma minus a. Now let us join. तो अब हम join कर देंगे पॉइंट्स को. हमें पॉइंट्स को join करना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया निकालने को कहा है. एरिया निकालने को कहा है मीन्स साइड्स पता होने चाहिए. तो ये a कॉमा 0 है, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस a है. तो हमें फिगर का नेचर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ, साइड्स के लेंथ पता होने चाहिए और डायगोनल्स के भी लेंथ पता होने चाहिए. इस फिगर से समझ में आता है कि ये ओ बी इक्वल होता है ओ बी इक्वल होता है ओ ए इक्वल होता है ओ बी के, और ओ बी इक्वल होती है ओ डी के, और ये सारे ए है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए सबके लेंथ ए ही है. मीन्स इनकी लेंथ ए है. ए सॉरी नॉट दिस. ये भी ए है और ये भी ए है. सो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये हाइपोटेनस निकालना है. अब हम ए ओ डी ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यू हैव टू मेंशन इट. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये ए डी होगा हाइपोटेन्यूस. सो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर होगा ओ ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, क्योंकि ए डी का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट ले लेंगे, तो ए डी होगा 2a स्क्वायर का रूट मीन्स √2a। तो हमें साइड मिल गई, साइड होंगे √2a, डायगोनल सारे सेम है और साइड √2 है, तो हम सबके साइड निकालेंगे तो सब √2a आ जाएंगे साइड्स। हमने पढ़ा था कि बस स्क्वायर ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स AO will be equal to OB, that's all। तो इनके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो इनके साइड्स भी इक्वल है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमने लिया तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है तो साइड √2a निकालिए, √2a का होल स्क्वायर, तो एरिया आएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज द एरिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे हमें सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स with respect to coordinate axis। हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। Find the image of the point P whose coordinates are -2, 3 with respect to x-axis and y-axis। हमें दो कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, एक x-axis के रिस्पेक्ट में और एक y-axis के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट -2 ये y एक्सिस हो जाएगा, ये भी y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये भी x एक्सिस। तो -2, 3, -2 यहाँ आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ, तो ये P पॉइंट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हम पहले बनाएंगे, बाद में बनाएंगे y एक्सिस का। विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो हम इसको रिफ्लेक्शन करना है ना, तो हमें इसको उल्टा कर देना इस साइड पे, तो ऐसे हो जाएगा और ये पॉइंट्स आ जाएंगे -2, -3। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है इसलिए यहाँ पे है, और हमें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। पॉइंट P यहाँ पे है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, इसको ये इस साइड चला जाएगा, y एक्सिस पे निकालना है इसलिए, और इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 2, 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। In part 4 we will learn question based on distance between 2 points x1 y1 and x2 y2। अब ये टॉपिक हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
I hope you have understood this. Thank you for watching. Let us meet in part 4.